हमारे बीच में चाणक्य तिवारी जी बैठे हुए हैं। चाणक्य तिवारी जी, आप बताइए, क्या इंसान या कोई यान जो है वो धरती के वायुमंडल को छोड़ करके स्पेस, अंतरिक्ष में जा सकता है? जी जी, स्पेस सबसे पहले जैसे हमने बात करी कि भाई स्पेस में मतलब रॉकेट उड़ सकता है, नहीं उड़ सकता, ये सारी चीज़ें हमने बात करी। लेकिन मेरे अनुसार सबसे पहले हमें ये बात करनी चाहिए कि भाई आउटर स्पेस क्या एग्ज़िस्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? यानी कि इनकी जो आउटर स्पेस की जो कहानी है, क्या वो वास्तव में साइंटिफिकली पॉसिबल है या नहीं है? तो अगर वो चीज़ हम पहले ही सिद्ध कर दें कि साइंटिफिकली पॉसिबल है ही नहीं, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें रॉकेट जा रहा है, उसके बाद उसमें ये सैटेलाइट घूम रहा है, वो सब ऑटोमेटिकली इनका मतलब गलत सिद्ध हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, अगर आप वो वाली एक पीडीएफ अगर लगा दें तो उसके माध्यम से मैं दर्शकों को समझा देता हूँ कि ये चीज़ किस प्रकार से ये स्पेस ये साइंटिफिकली ये वाली है, पॉसिबल है। इसकी बात कर रहे हैं? जी, जी। जी, हाँ पहले पन्ने से सेकंड वाली भी लगा हाँ सकते हैं, वैसे दोनों हाँ, ही चलिए इसको समझानी है। एक बार इसको कर लीजिए, फिर चलते हैं। जी, जी। जी, जी। तो ये जो जितनी भी डेफिनेशन इस स्लाइड में आप देखेंगे, ये हमने नासा से उठाई हैं। यानी कि हम नहीं बोल रहे, खुद नासा बोल रहा है। ठीक है? तो इसमें आप देख सकते हैं, अगर हम पूछते हैं नासा से कि भाई स्पेस क्या है, तो नासा बोलता है कि भाई नासा सीधी सी डेफिनेशन देता है स्पेस की, रीजन बियॉन्ड अर्थ एटमॉस्फेयर। यानी कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसके बियॉन्ड जो कुछ भी है वो स्पेस है। ठीक है? अब हमें अगर पता करना है कि भाई ये स्पेस कहाँ से चालू होता है, तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि रीजन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर कहाँ पे खत्म होता है। आप अगला स्लाइड, अगला वो ला सकते हैं। हाँ, तो हाउ टू फाइंड द स्टार्टिंग हाइट ऑफ स्पेस, मतलब स्पेस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हम कैसे पता लगाएं? उसके लिए हमें पता करना पड़ेगा, टू फाइंड द स्टार्टिंग हाइट ऑफ स्पेस वी मस्ट फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट ऑफ द रीजन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। यानी कि इनके अनुसार जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है इसकी मैक्सिमम हाइट कहाँ तक है, ये रीजन कहाँ तक है। तो उनकी डेफिनेशन के अनुसार उसके आगे जो कुछ भी होगा वहां से स्पेस चालू होना चाहिए। ठीक है जी, अगले पे आप कर सकते हैं, अगला पे। तो नासा के अकॉर्डिंग जो अर्थ एटमॉस्फेयर है इसमें 5 लेयर हैं, जिसमें कि जो सबसे सबसे ऊंची हाइट वाली लेयर है वो है एग्जोस्फेयर। तो इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम हाइट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर क्या मानी जाएगी, जो कि जो मैक्सिमम लेयर है, यानी कि सबसे बाहर की जो लेयर है उसकी जो हाइट है, उसकी जो रेंज है। तो सबसे आखिरी वाली जो लेयर है वो है एग्जोस्फेयर। तो उसकी जो लिमिट होगी, यानी कि वो एग्जोस्फेयर जहाँ पे खत्म होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं भाई इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वहां से जो है स्पेस चालू होना चाहिए। जी, आप अगला कर सकते हैं। तो मैक्सिमम हाइट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू द मैक्सिमम हाइट ऑफ द लास्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है? तो ये मतलब नासा से हम उठा रहे हैं, नासा खुद बोलता है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट, नासा की वेबसाइट से लिया गया है कि एग्जोस्फेयर जो है वो 700 से 10,000 किलोमीटर तक इसकी रेंज जाती है। यानी कि एग्जोस्फेयर की जो मैक्सिमम हाइट है नासा के अनुसार 10,000 किलोमीटर है। तो अगला आप कर सकते हैं, अगला पेज। तो कंक्लूजन क्या निकाला हमने, क्या कंक्लूजन निकाला? अब ये कंक्लूजन हमने नासा का जो डाटा है उसी से निकाला है कंक्लूजन। क्या कंक्लूजन निकाला? द रीजन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर एंड्स एट अ हाइट ऑफ 10,000 किलोमीटर। ठीक है? विच मींस रीजन बियॉन्ड अर्थ एटमॉस्फेयर। क्योंकि स्पेस ही क्या था, स्पेस की क्या बताया था इन्होंने, स्पेस की परिभाषा, स्पेस की परिभाषा इन्होंने बताई थी रीजन बियॉन्ड अर्थ एटमॉस्फेयर, वहां से स्पेस चालू होता है। तो यानी कि कहाँ पे खत्म होता है वो 10,000 किलोमीटर पे, यानी कि स्पेस 10,000 किलोमीटर से आगे से चालू होना चाहिए। ठीक है? अब हम देखते हैं कि साहब नासा क्या कहता है कि स्पेस कहाँ से चालू होता है। तो नासा ये कहता है साहब, आप पढ़ सकते हैं या आप देख सकते हैं, वेयर डज स्पेस बिगिन, फॉर पर्पसेस ऑफ स्पेस फ्लाइट सम वुड से दैट कारमन्स लाइन करेंटली डिफाइंड एज एन एल्टीट्यूड ऑफ 100 किलोमीटर। यानी कि नासा बोल रहा है कि साहब नहीं साहब, स्पेस तो 100 किलोमीटर पे चालू होता है। आप अगला स्लाइड कर सकते हैं, ये कारमन्स खत्म लाइन हो। वो डिफाइन करता है। हाँ, जी हाँ, हाँ। अब इससे इनका मतलब पाखंड बिल्कुल सीधा-सीधा सिद्ध हो जाता है, क्योंकि हमने जो कन्क्लूज़न निकाला था नासा के डाटा से, वो निकाला था कि भई 10,000 किलोमीटर से स्पेस स्टार्ट होना चाहिए। ये हमने पूरा मैथमेटिकली वो जो है निष्कर्ष निकाला। लेकिन दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि साहब ये नई स्पेस तो साहब काल्मन्स लाइन से स्टार्ट होता है, जो कि 100 किलोमीटर है। तो इनकी आपस में दोनों बातें मैच नहीं कर रही। इसका मतलब ये कहीं न कहीं झूठ बोल रहे हैं, इनका झूठ पकड़ा गया। तो इससे सिद्ध होता है कि भाई ये नासा झूठ बोल रहा है स्पेस के संदर्भ में। बहुत अच्छी बात बताई आपने, बहुत ही अच्छा, जी, फर्स्ट क्लास आपने इसको प्रॉपरली तरीके से समझा दिया है। अब मैं आपके सामने एक नया एक स्लाइड के सामने एक वीडियो में लेके आ रहा हूँ। But I हमारे बीच appreciate your में time, Dr. चाणक्य Steve जी Rubin, हैं। Commander.
चाणक्य जी इस वीडियो को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, क्या वीडियो है ये? जी जी, ये वीडियो है साहब इनका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का। तो अच्छा। इसमें से मतलब इसमें बहुत बार ऐसा होता है कि भाई इसमें ग्लिचेस पाए जाते हैं, ठीक है, हम्म कभी ग्रीन स्क्रीन फेल हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। लेकिन ये जो वीडियो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें हम्म, क्या है, दोबारा से अगर आप चलाएंगे तो आप देख सकते हैं ये जो एस्ट्रोनॉट है, इन्हें हम्म। लोग मतलब एस्ट्रोनॉट बोलते हैं, लेकिन इनका असली नाम होना चाहिए एक्ट्रोनॉट। तो इसका हाँ हाँ तार जो है आप देख सकते हैं, इसके माइक का जो तार है, हाँ हाँ। आप देख सकते हैं इसका माइक का जो तार है वो वायर में अटक जाता है, फिर वो निकालती है उसे दोबारा जी से। जी, ये देखिए दिखा रहे हैं। अभी ये स्क्रीन पे चलेगा, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये अटका यहाँ पे, इसने फिर निकाला इसे। हाँ, इसने हाथ पकड़ के उसको ऊंचा किया था। हाँ, उसे उसे हटाया उसने। तो भैया हाँ वहां पे तो तुम तो मतलब बिना केबल के लटक रहे हो ना, वहां पे तो ऐसे ही तुम घूम रहे हो, तो ये अटका किस चीज में? और हाँ खाली ऐसा एक वीडियो नहीं है, ऐसे बहुत सारे वीडियोस है मतलब, जिनमें मतलब कभी हाँ। पैर अटक जाता है इनका, कभी हम्म, जो है ये घुटना मुड़ जाता है इनका, कभी जो है ऐसे बहुत सारा ग्रीन स्क्रीन ग्लिच आ जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे फेल्स मतलब ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। इस वीडियो के संबंध में तो यही है वहाँ शॉर्ट में मतलब। अच्छा, ये आपका जो सीजीआई है, ये जो इमेजेस हम्म आपने भेजी है मुझे, हम्म थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन कीजिए। जो आपने इमेज भेजी है, आपने भेजी हाँ शायद सीजीआई की इमेजेस। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये आप हाँ देख सकते बताइए। हैं कि इसमें ये वो चित्र है जो ये लोग हमें दिखाते हैं, ठीक है, हम्म, ये वो दिखाते हैं हमें। अब ये देखिए हकीकत क्या है, मतलब आप अगला चित्र अगर करेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं क्या हकीकत है हाँ अगला कर इस देते हैं। चित्र। हाँ, इस चित्र की क्या हकीकत है, शायद उससे पहले वाला होगा। ये इसका फर्स्ट है। अच्छा ये अच्छा 5 1 है ना? हाँ, यहाँ ये से शुरू, देखिए। यहाँ से शुरू करता हूँ। हाँ, आप देख सकते हैं कि मतलब पहली बात आप ये देख सकते हैं कि इनका जो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्विमिंग पूल में बना हुआ है। हाँ और ये हाँ। कैमरामैन बाकायदा आप देख सकते हैं, सब कैमरामैन और पीछे ग्रीन स्क्रीन से। तो और उसको फिर ग्रीन स्क्रीन रिमूव करके नीचे आप सबसे बॉटम में आप देख सकते हैं कि ये वो फुटेज हमें दिखाते हैं। हम्म, हम्म, तो ये मतलब ऐसा कई अब लोगों के मन में एक सवाल आ सकता है कि भाई स्विमिंग पूल में करते हैं क्या, हैंगिंग वायर से करते हैं, कैसे करते हैं? तो ये हम्म, मतलब कई सारी चीजें करते हैं, कभी स्विमिंग पूल में शूट करते हैं, कभी मतलब वायर से लटक के करते हैं, कभी एक जीरो जी प्लेन होता है उसमें करते हैं। तो इनका 3-4 इनके फॉर्मूले हैं। उनकी हम्म। मदद से करते हैं शूट। जी। अच्छा, ये देखिए। हाँ, देख सकते हैं ये इनका आईएसएस। तिवारी साहब आप बताइए, ये क्या वीडियो है, ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? जी, इस वीडियो में ये प्रोफेसर साहब हैं, आप एक बार चला के देख सकते हैं, ऑन एक बार करके। चला देता हूँ, फिर एक बार उसका हिंदी हिंदी बताइएगा आप बात, ठीक है? जी। That the moon is not a piece of rock, but it is a plasma phenomena, cosmic plasma, and that this fact will eventually be confirmed. I made certain predictions which were already confirmed in 1958, and the situation now is coming close to a complete confirmation. What will be the result if you're proved to be correct in your theories? The result will be profound and decisive, because it will give proof that जी बताइए, क्या ये क्या बोल रहे हैं? जी, जी। उन्होंने एक लाइन एंड में मिस हो गई, तो वो बोल रहे थे कि इसका रिज़ल्ट ये होगा कि नो मैन विल एवर लैंड ऑन द मून, इसका जो कन्क्लूज़न होगा। तो ये बता रहे हैं कि साहब जो मून है वो कोई ऐसा रॉक, कोई चट्टान का पीस नहीं है, और वो एक प्लाज़्मा फिनोमेना है। ये प्रोफ़ेसर साहब ऐसा बता रहे हैं, और वो ये बता रहे हैं कि साहब इनकी पास्ट में डिस्कवरीज़ हुई हैं, वो मतलब ट्रू भी हो चुकी हैं। और ये मतलब इवेंचुअली ये आने वाले टाइम में लोगों को जब बात पता लग जाएगी, तो मून ऐसा कोई मतलब रॉक नहीं है, ये इनका कहने का मतलब। तिवारी साहब आप एक बात बताइए कि ये जो भारत के साइंटिस्ट और वैज्ञानिकों की जो लगातार हत्या हो रही है, ये जो मारे जाते हैं, ये कौन साइंटिस्ट है जिनको मारा जाता है? क्योंकि जो बड़े बड़े नाम है उनको तो कुछ होता नहीं है ना? आप देख रहे हैं ये सोमनाथ जी, क्या नाम है इनका, क्या नाम है इनका, सोमनाथ नाम है, जो अभी साइंटिस्ट इसरो के प्रमुख है। जी, तो ये कौन कौन लोग मारे जा रहे हैं, कितनी संख्या में, क्या थोड़ा सा आप इस पर रोशनी डालिए। मतलब जो भी लोग इन जिनको पता लग जाता है, और वो मतलब उन्हें ऐसी आशंका हो जाती है कि भाई ये मतलब उछल कूद मचाना चालू कर सकते हैं। भाई सोमनाथ जी को तो नहीं मारेंगे, क्योंकि वो तो षड्यंत्र का, जो व्यक्ति षड्यंत्र का हिस्सा है उसको आदमी क्यों मारेगा? तो जो चीफ वगैरह रहते हैं इसरो के, तो षड्यंत्र के हिस्से रहते हैं।
तो जो बड़े-बड़े स्तर पे जो साइंटिस्ट रहते हैं, ये तो मतलब गेम के हिस्सा है, तो इन्हें तो कोई नहीं मारेगा। जब तक कि मतलब इन्हें भी मतलब फँसा के रखते हैं 2-3 प्रकार से। एक तो पैसे-वैसे, जब तक पैसे ऐसे चल रहा है, उसके बाद पर्सनल डिटेल्स वगैरह सब रखते हैं और सारी चीज़ें। तो हर तरह से मतलब फँसा के रखते हैं टॉप के लोगों को भी। और बाकी जो लोग हैं जो मारे जाते हैं, वो वाले लोग हैं जो कि मतलब विद्रोह कर देते हैं या जिक्र कर देते हैं, या मतलब अपने आस-पास मतलब से जो उनके लोगों में शिकायत ज़्यादा पहुँच जाती है कि भई इधर-उधर ये बातें बता रहा है। क्योंकि मतलब वो बता भी रहा होगा तो न्यूज़ चैनल पे तो नहीं आएगा वो। लेकिन इस प्रकार की जब उन्हें आशंका हो जाती है कि भई ये खतरा हो सकता है, तो ऐसे लोगों को गायब करने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। और बात रही कि भई ये गायब करवाते हैं कि नहीं करवाते, तो इसके संबंध में मतलब बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिसमें बाकायदा बताया गया है कितने वैज्ञानिक गिनती के साथ मतलब गायब हुए हैं पिछले 15 साल में। ये कोई ऐसी फेक न्यूज़ नहीं है, ये सत्यता है। ये जो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है कि वैक्यूम मतलब क्या? जैसे एक बल्ब होता है, बल्ब जो आजकल तो बल्ब बंद कर दिए साले वैक्यूम बल्ब, उसमें वैक्यूम होता है। वो चारों तरफ से कवर होता है। तो जो स्पेस अगर वैक्यूम है तो क्या कोई चारों तरफ से कवर्ड वैक्यूम है? या उसमें कोई जो वैक्यूम जो कहते हैं वो इतना वैक्यूम नहीं है, 100% नहीं है, थोड़ा बहुत पार्टिकल्स उसके अंदर है। जैसा भी है, अगर स्पेस वैक्यूम है, तो उस वैक्यूम को कैसे तोड़ा जा सकता है? चाणक्य तिवारी जी बताइए, इस सवाल का जवाब आप दीजिए कि वैक्यूम को कैसे तोड़ा जा सकता है? जी, तो इसका हेडिंग है कि व्हाई स्पेस इज साइंटिफिकली इम्पॉसिबल। मतलब जी। स्पेस जो इनका स्पेस है वो साइंटिफिकली इम्पॉसिबल क्यों है? हुँ। जी, अगला आप पढ़ सकते हैं, अगला पेज। नेक्स्ट देखिए जी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि भाई आउटर स्पेस का वैक्यूम, ये लोग ऐसा बोलते हैं कि क्लोजेस्ट जो आउटर स्पेस है, इसे आप क्लोजेस्ट अप्रोक्सीमेशन मान सकते हो परफेक्ट वैक्यूम का। मतलब इसे आप जी। परफेक्ट वैक्यूम मान सकते हो, बहुत अच्छा खासा, बहुत तगड़ा वैक्यूम है जो आउटर स्पेस है। नियरली क्लोजेस्ट अप्रोक्सीमेशन है परफेक्ट वैक्यूम का। जी, अगला। नेक्स्ट। जी। हाँ, अब इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई वैक्यूम बनाने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है। तो आप ये देख सकते हैं, कभी भी आपको वैक्यूम बनाना है, कहीं पर भी वैक्यूम बनाना है, तो आपको ऐसा क्लोज्ड एक कंटेनर चाहिए। उसी में से तो आप वैक्यूम का मतलब क्या होता है कि भाई आपने हवा उसमें से खींच ली। मतलब आप जो भी उसके अंदर एयर थी वो आपने उसमें सक आउट कर ली, खींच ली। तो किसमें से खींचोगे? जो कोई क्लोज्ड कंटेनर होगा उसमें से तो खींचोगे। तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशन है वैक्यूम के लिए, ऐसा आपको एक क्लोज्ड कंटेनर चाहिए ही चाहिए। एक फिजिकल बाउंड्री चाहिए ही चाहिए, बिना उसके आप वैक्यूम नहीं बना सकते। और अगर कोई कह सकता है बना सकते हैं तो मुझे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दे। जी, अगला वो जी। अगला कर जी। तो मैंने गूगल पे टाइप करा कि भाई हाउ टू क्रिएट अ वैक्यूम विदाउट कंटेनर, यानी कि बिना कंटेनर के हम कैसे वैक्यूम बना सकते हैं, कोई तरीका हो तो साहब बता दो। तो गूगल भी बोल रहा है कि साहब प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल टू मेक अ परफेक्ट वैक्यूम। अ परफेक्ट वैक्यूम डिफाइंड एज हाँ, तो ये बोल रहा है कि द प्रॉब्लम, ये आप लाइन पढ़ें, द प्रॉब्लम इज दैट टू मेंटेन अ वैक्यूम इन अ रीजन यू हैव टू शील्ड इट फ्रॉम द एनवायरनमेंट। यानी कि जो आसपास का एनवायरनमेंट है वहां से आपको बचाना पड़ेगा ना, क्योंकि वहां से आप रोकोगे नहीं तो साइड की हवा अंदर घुस जाएगी। तो इसलिए फिजिकल कंटेनर जो है नेसेसरी कंडीशन है वैक्यूम बनाने की। जी, अगला आप कर सकते हैं। जी। लेकिन अब ये नासा क्या बोलता है? ये नासा बोलता है, आप देख सकते हैं, ये 24 जुलाई 2021 का आर्टिकल है, नासा की खुद की वेबसाइट से है। ये आप जो अंडरलाइन है आप पढ़ सकते हैं। बट देयर इज नो शार्प फिजिकल बाउंड्री दैट मार्क्स द एंड ऑफ एटमॉस्फेयर एंड बिगिनिंग ऑफ स्पेस। यानी कि जहां पर अर्थ का एटमॉस्फेयर खत्म होता है और जहां से स्पेस चालू होता है, उन दोनों के बीच में कोई भी फिजिकल बाउंड्री है ही नहीं। कोई फिजिकल बाउंड्री है ही नहीं, ये खुद नासा एक्सेप्ट कर रहा है इस बात को। जी, आप अगला कर सकते हैं। हाँ, आप देख सकते हैं, मैंने डायग्राम से दिखाने की कोशिश करी है। तो ये इनका जो एटमॉस्फेयर था और उसमें कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं है। तो इससे साफ साफ प्रूफ होता है कि भाई वैक्यूम बनने के लिए चाहिए फिजिकल बाउंड्री, और ये खुद कह रहे हैं कि साहब वहाँ फिजिकल बाउंड्री है ही नहीं, तो ये साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। आउटर स्पेस जैसा इस प्रूव कर दिया कि वो साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है आउटर स्पेस। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि पृथ्वी गोल है? क्या आप भी अंतरिक्ष में तैरते हुए एस्ट्रोनॉट्स को देखकर रोमांचित महसूस करते हैं? क्या आपको भी ऐसा बताया गया है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है?
और क्या आपने भी ऐसा सुना है कि हम चांद पर कदम रख चुके हैं? क्या हो अगर मैं बोलूं कि ये सब एक झूठ था और शायद इस सदी का सबसे बड़ा झूठ। लेकिन आखिर ये झूठ हमसे क्यों बोला गया और कौन है वो लोग जिन्होंने ऐसा किया? अगर पृथ्वी गोल नहीं है तो कैसी है? और फिर उन तमाम वैज्ञानिक सिद्धांतों का क्या? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए चाणक्य तिवारी जी की इस विषय पर लिखी गई भारत की पहली पुस्तक चपटू गोला। चपटू गोला ई बुक को ऑर्डर करने के लिए 9368138638 पर व्हाट्सएप कीजिए।